आज सबसे पहले फिर से आप सबको प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं इस अंत दिनों का शिक्षा में। गया हुआ एपिसोड में मैंने आपको रैप्चर जो है किस पल में होगा उसको पूरा बताया था, और आज मैं फिर से आप लोग को बताने वाला हूं वो है इस युग का जो सबसे खतरनाक रोना धोना और सारा दुनिया में सबसे हाईएस्ट ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होने वाला है उसके विषय में। तो देखिए, बाइबल में एक बार इतिहास में भयंकर एक सारा देश रोया वाला को बताया गया है। वो है एक्सोडस चैप्टर 11 वर्स 4 से लेकर 6 तक। वहाँ मोजेज लीडरशिप का अंदर में यहूदी लोगों को इजिप्ट का बंधन से आज़ाद करके कनान देश निकालना था, लेकिन वहाँ का जो पारो राजा हर वक्त उन लोगों को रुकाते गया। तो आखिरी में जाकर परमेश्वर का तरफ से एक बड़ा जजमेंट आता है, जिसके चलते उसी समय यहूदी को मिस्र देश से कनान देश भागने का मौका दिया जाता है। वो है मिस्र देश का जितना भी परिवार का जो सबसे पहला जन्म वाला बच्चा को मरने दिया जाता है। वो एक झटके में एक साथ एक ही रात में मरने का कारण से वो पारो राजा से लेकर पूरा मिस्रवासी लोग रोने धोने में चला गया। और उसी समय वो यहूदी लोग मोजेस का लीडरशिप का अंदर में भागकर और इजिप्ट देश से निकाल गया। तो बाइबल ऐसा ही हमें एंड टाइम के लिए भी बताता है कि जिस दिन रैप्चर होगा, रैप्चर का दिन में नॉन क्रिश्चियन का जो चौथा बच्चा, जिसको भला बुरा कुछ भी पता नहीं होता, उन लोग का परिवार से भी प्रभु उठाया जाएगा हेवन में। और जितना भी संसार में क्रिश्चियंस हैं, वो क्रिश्चियन का परिवार में जो मम्मी पापा नहीं पछताया, मगर उसका चौथा बच्चा जो भला बुरा को नहीं समझता, उसे भी पूरा उठाया जाएगा। और साथ साथ हो क्रिश्चियन का परिवार में जो विश्वास किया, जैसे कि पति विश्वास वाला है लेकिन पत्नी विश्वास नहीं किया, ऐसे में पति तो चला जाएगा ना रैप्चर का दिन में, तो कौन रहने वाला है? ओ पत्नी। अगर कोई भाई विश्वास है तो, और दूसरा भाई विश्वास नहीं है तो उसे विचर जाएगा। बहन विश्वास है तो उसका दीदी विश्वास नहीं है तो बहन चला जाएगा और दीदी रह जाएगा। ऐसा करके हर एक परिवार से सारा पृथ्वी कोना कोना 247 देश दुनिया में है, पूरा का पूरा कोई ना कोई हर एक परिवार से रैप्चर में चला जाएगा। तो जब होगा, आप सोचिए उस समय जो लोग इस संसार में रह गया, एक झटके में साइमल्टेनियसली सारा संसार में रोना धोना शुरू करेगा। और वो रोना धोना भी जो उसका जीवन में दुख तकलीफ पहले आने के कारण से रोता था, वैसा नहीं होगा। वो लोग दिल से रोएंगे, क्योंकि उन लोग का नजरों से उछल होके उसका घर परिवार मेंबर इस पृथ्वी से चला गया। और उन दिनों में उन लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि सच में यीशु परमेश्वर है, और वो अपना बाइबल प्रोफेसी का हिसाब से, जिसमें 1 थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 17 में जिंदा उतारा जाएगा, बोला वाला हो गया और साबित करके दिखा दिया कि यीशु ही परमेश्वर है, उन लोगों को पता चल जाएगा। और 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51, 52, 53 में जो फलक झपकते ही लोगों को बदल करके स्वर्ग ले जाएगा, हो वाला सच में फुलफिल हो गया बोलकर क्रिश्चियन समाज में पूरा ए टू जेड नॉलेज हो जाएगा। तो नॉलेज हो जाएगा तो उसमें तुरंत सारा क्रिश्चियन कम्युनिटी में डर फैल जाएगा, और वो डर के कारण से एकदम दिल से ये लोग रोना धोना शुरू करेगा। तो इसलिए रैप्चर का दिन में इस इतिहास में ऐसा एक समय आएगा जो सारा संसार एक साथ रोएंगे। और उन दिनों में फिर शैतान का तरफ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर
एलाइट लोग को इस्तेमाल करके टेलीविजन में प्रचार करने दिया जाएगा कि यीशु ने नहीं उठाया उन लोगों को, बल्कि एलियन उठाया गया है। वो झूठा खबर फैला दिया जाएगा। तो इसलिए वो समय आने से पहले आप लोग फुली प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सा सबूत निकाल के आ चुका है कि यह जल्द यह घटना घटने वाला है, और इसको मैं बाद में आप लोग को सबूत को दिखाने वाला हूँ। उसका बाद ऐसे गाड़ी एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, हवाई जहाज एक्सीडेंट तो हम लोग रोज सुनता है, और हो अलग अलग जगह में अलग अलग समय में होते आ रहा है, आज भी हो रहा है। मगर एक समय ऐसा ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होने वाला है जो कभी इतिहास में हुआ था ऐसा ना ऐसा और होगा। वो भी एक कंट्री में, देश में सीमित नहीं रहेगा, सारा संसार में एक झटके में ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होने वाला है। वो है रैप्चर का दिन में। रैप्चर का दिन में आप देखिए, वो बड़ा बड़ा महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, न्यूयॉर्क, बीजिंग, मॉस्को, इस तरह का जिसमें करोड़ करोड़ जनसंख्या होता है, और वहाँ का कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, वो मूवमेंट को देखिए, एकदम चीटी की तरह भीड़ भाड़ होता है। तो जिस दिन रैप्चर होगा, तो अगर ड्राइवर प्रभु में विश्वास रहा, प्रभु में शुद्ध जीवन जिया, तो ऐसा कितना ड्राइवर होगा जो प्रभु में है, और रैप्चर का दिन में उसको उतारा जाएगा तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा। पूरा शहर शहर कोलाइड होकर पूरा एक दूसरा को क्रश किया जाएगा। इतना उन दिनों में मौतें होंगे उस एक्सीडेंट के कारण से। हो तो एक शहर में सिर्फ सीमित नहीं होगा ना, भारत में तो सारा भारत का शहर में होगा, हर गली में होगा, हर गांव में होगा। ऐसा करके चाइना में भी, रशिया, अमेरिका, यूरोप, हर एक देश का शहर में, गांव में, गली में ये एक्सीडेंट होगा, और उसमें कितने लोगों को मारा जाएगा उस एक्सीडेंट में कोई ठिकाना नहीं है। और हमारा अरुणाचल जैसा जो पहाड़ी इलाका होता है ना, आप सोचिए उस रैप्चर का दिन में वो हिली एरिया में गाड़ी ट्रैवल कर रहा होगा, तो अगर ड्राइवर को उतारा जाएगा तो गाड़ी तो खाई में गिर के सब मरने वाला है, वो तो 100% होगा ना। तो ये एक्सीडेंट वर्ल्ड वाइड होने वाला है कुछ ही समय के बाद, और उसमें मोटरसाइकिल भी एक्सीडेंट होगा, जितना भी संसार में ट्रेन है वो सब एक दूसरा को कोलाइड होकर लाखों के तादाद पर मरने वाले हैं। और वो जो आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है, वो पायलट, कई लोगों को उठाया जाएगा प्रभु में रहने के कारण से, और पायलट को उठाया जाएगा तो हवाई जहाज तो नीचे गिरना हो तो निश्चित है ना, जिसके कारण से पूरा लोगों को एक्सीडेंट में ही मारा जाएगा। जो भी हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ रहा है, पूरा धर्म धर्म करके हमारा पृथ्वी पर गिर के आएंगे। और यहाँ रैप्चर भी हो गया, जिसके कारण से पूरा दुनिया रो रहा है, और वहाँ ऊपर से भी गिर के हर शहर, हर गली में इस तरह का एक्सीडेंट संसार में होगा। मतलब इंसान पागल हो जाएगा सोच करके कि ये क्या हो गया इस सारा संसार में। इन लोगों का सोच का बाहर घटना घट जाएगा। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अभी आप हमेशा अपना सैल्वेशन को ठीक ठाक करके प्रभु में रह लीजिए। अगर सैल्वेशन नहीं होकर उस कार क्रैश में मारा जाएगा, ये सब रैप्चर का दिन में एक्सीडेंट में मारा जाएगा, बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, तो हम अनंत काल नरक के लिए जाएंगे ना। तो इसलिए आज ही दिन है, आप भी फैसला कर लेना। तो इसलिए रैप्चर का दिन में ही इस इतिहास का सबसे भयंकर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होने वाला है। हाँ, तो उस ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में जान गंवाना नहीं चाहता और गंवा करके नरक नहीं जाना चाहता है, तो अपना जीवन को आज ही आप लोग सौंप लीजिए। हाँ, ये मेरा तरफ से आप लोग को आगाह है, वरना वो सब घटना घटने का बाद में अगर प्रभु को ढूंढता भी तो बहुत तकलीफ में मिलेंगे। बाइबल बताता है वो महाक्लेश का समय में, ये आप लोग याद रखना। तो इसलिए आप फर्स्ट पीतर चैप्टर 4 वर्स 7 को देखिए ना। पीतर यहाँ कहता है, जब अंत समय आ जाता है तो प्रार्थना में
एकदम खुद को डिसिप्लिन कर लेना, मतलब प्रार्थना में लगे रहो। और ये मेरा भी आप सबको आग्रह है कि अगर जिंदगी में कभी प्रार्थना नहीं किया है तो आज से आप लोग प्रार्थना शुरू कर दीजिए। उसका बाद आप लूक चैप्टर 21 वर्स 36 को भी देखिए ना। हम हमेशा इसको भी आप सबको बताते आया हूँ कि जब एंड टाइम आ जाता है, जब सारा संसार में अंतिम समय का साइन हो रहा होता है, तो यहाँ बोला है जाग के रहो, स्टे अवेक ऑल द टाइम। मतलब आत्मिक जीवन में शुद्धता का साथ रहो, उसको जाग के रहो बोलता है, पाप नहीं करके। और फिर यहाँ बोला है प्रार्थना में लगे रहो। क्यों ये सब करना है? कारण को यहाँ बताया है ताकि वो महाक्लेश, वो कार एक्सीडेंट, वो रोना धोना, वो सब तबाही उसका बाद जो आने वाला है उसे बच सके और बचकर यीशु का सामने खड़ा हो सके, यहाँ पर बाइबल बताता है। तो इसलिए आप लोग अगर जीवन में कभी प्रभु को नहीं ढूंढा है तो आज से ढूंढना शुरू कीजिए। अगर जीवन में कभी प्रभु को दुआ नहीं किया है तो आज से दुआ कीजिए। अगर जीवन में कभी प्रभु के लिए शुद्ध जीवन नहीं जिया है तो आज ही जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आज ऐसा समय पहुंच चुका है कि हम खुद अपना आँख से अपना बस्ती में भी देखता है, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन में कोई फर्क नहीं दिखा दे रहा है। आज ऐसा हो गया कि कोई भी क्रिश्चियन को ऑफिसर बोलेगा कि मुझे 10,000 दे दो, मैं आपको 1,00,000 का बिल बना देगा। ऐसा बोलने पर बिना सोचे समझे इतना खुशी से वो घूस देकर ये सब करवाता है, और सब लोग करवाता ही है, उसमें कोई भी वंचित नहीं है। और मेरा घर परिवार में भी ये सब हो रहा है। तो यहाँ क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन में कहाँ फर्क दिखाई दे रहा है? जो नॉन क्रिश्चियन करता है वही क्रिश्चियन लोग भी तो कर रहा है ना। बस फर्क इतना है कि क्रिश्चियन लोग चर्च जाता है, नॉन क्रिश्चियन लोग चर्च नहीं जाता है, वो है। लेकिन चर्च का अलावा नॉन क्रिश्चियन लोग जो काम करता है बराबर क्रिश्चियन लोग भी कर रहा है ना। तो प्रभु का है बोलकर उसका जीने का तरीका, बोलने का तरीका में बिल्कुल नॉन क्रिश्चियन से अलग नहीं हुआ है ना। वो सब हमारा बस्ती गांव में भी पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जान लीजिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा। तो उसी को यहाँ पर जाके रहो, शुद्ध जीवन जियो, ताकि वो महाक्लेश आने से पहले बच सके। और इस अंत दिनों के लिए मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 46 में ये बाइबल वर्स लिख के रहा हुआ कि यीशु लौटने का समय में कुछ ना कुछ किसी भी तरीका से यीशु के लिए काम करते हुए पाना है, यहाँ बाइबल लिखा है। होप काम जो है, आप सारा संसार का प्रॉब्लम को लेकर प्रार्थना करते रहना, वो भी प्रभु का काम होता है। चर्च का जो फेलोशिप अरेंजमेंट, गॉस्पेल प्रीचिंग टीचिंग के लिए सपोर्ट करना, वो भी प्रभु का काम होता है। वो सब को लगातार यीशु आने तक करते रहो बोला है। तो इसलिए अपना अपना चर्च में फुल एक्टिव का साथ आप लोग प्रभु का ग्लोरी के लिए काम करते रहना। हाँ, तब जाके प्रभु यीशु हम सबको उठा के ले जाएंगे जिस दिन रैप्चर होगा। देखिए, आज हम भी आप सबको ये सब अंतिम समय का बारे में प्रचार करके बता रहा है। तो ये बताने वाला इंसान भी तो दूध से धुला हुआ इंसान नहीं है। हाँ, जैसे आप में कमी गति है, हम में भी कमी गति है। लेकिन हमें बाइबल मौका दिया गया है कि जो कोई भी पाप को अगर आप लगातार नौकर की तरह स्लेव का जैसा बंधन में नहीं रहकर वो पाप को नहीं करके छोड़ के सही जीवन जीता है तो यीशु हमें अपनाएगा बोला है। तो इसलिए हमें खुद को हमेशा लाचार, यीशु के बिना लाचार बेबस महसूस करना है कि उसका बिना हमें जीवन नहीं होगा। तो इसलिए वो जो चोर यीशु का साथ क्रॉस पर लटकाया गया था, जिसने आखिरी वक्त पर दिल से प्रभु को पुकारा कि प्रभु मुझे याद करना जब आपका राज्य में आप आएंगे, तब उसका पुकार को प्रभु यीशु सुना। हाँ, आज ही आप मेरे साथ पैराडाइज में होंगे वादा किया। तो इसलिए यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि सारा हमारा आत्मिक जीवन टिक तक नहीं होने से भी आखिरी पल में प्रभु को दिल से पुकारने से
प्रभु जवाब देता है, माफ करता है, बचाता है। हमारा सांस जो है खत्म होने से पहले अगर हम यीशु को पुकारेगा तो आंसू का साथ दिल से पुकारेगा तो वो हमें बचाता है, यहाँ पर लिखा गया है। तो इसलिए हम सबको टिप ऑन द क्रॉस का जैसा खुद को यीशु का बगैर हेल्पलेस है सोचकर अपना जीवन को सौंपना है। और उसका बाद हम लोग पैराबल ऑफ प्रोडिगल सन जो लूक चैप्टर 15 वर्स 11 से लेकर 32 में जो लिखा गया है, जो बच्चा खो गया था आखिरी वक्त पर हो लौट कर आता है तो पिताजी इतना खुश हो जाता है कि जो उसका पास बेटा बेटी है उसको भूल जाता है, और वो जो लौट के आता है उसको गले लगाता है, रोना धोना शुरू करता है और उसके लिए पार्टी करता है। तो इसलिए आप भी ये प्रोडिगल सन जो बेकार खर्चा करके पापी जीवन जीने वाला जैसा है तो आज ही आप लौटने का वक्त है। आज ही पुकारो और आप कोई जीसस 100% ग्रहण करेगा, क्योंकि ये बाइबल बता करके रखा हुआ है ना। तो बाइबल तो झूठ नहीं बोलता है, वो बाइबल बोला है। और उसका बाद आप लूक चैप्टर 18 वर्स 13-14 को भी देखिए ना। वहाँ जो टैक्स कलेक्टर प्रभु यीशु का सामने आकर, हाँ मेरा जीवन में मैं कभी शुद्ध जीवन नहीं जी पाया, सिर्फ आपका ही दया करुणा सिर्फ जरूरत है, मुझे जीवन पाना होगा, तो पूरा सर झुका करके आता है, उसको प्रभु माफ दिया जाता है। मगर जो लोग मैंने यीशु के लिए इतना दुख तकलीफ उठाया, मैंने यीशु के लिए इतना दान दिया, मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, ओ ताओ से मैं पापी नहीं हूँ घोषित करके सर उतारकर यीशु का सामने आने वालों को यहाँ पर बाइबल बोला है गॉड जस्टिफाई नहीं किया गया है। लेकिन वो टैक्स कलेक्टर जो खुद को मैं पापी हूँ मानते हुए चुपचाप आकर यीशु का दया का सिर्फ इंतजार में था, उसी को यीशु अपना बनाता है। तो इसलिए मैं भी ये टिप ऑन द क्रॉस का जैसा हूँ, प्रोडिगल सन का जैसा हूँ, टैक्स कलेक्टर का जैसा हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही खुद को मानते हुए प्रभु यीशु का सामने आ जाना और प्रार्थना में लगे रहना। सच में दुनिया तबाही की तरफ जा रहा है, जो मैं सबूत को बाद में दिखाने वाला हूँ कि रैप्चर किसी भी साल में होने वाला है। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है अंतिम समय का विषय में जानना जरूरी है ना नहीं जानने से भी हो जाएगा, उसका विषय में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।